करते हैं भाई रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक। वैसे तो रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होता हमारे स्कूलिंग लेवल पे। जब हम कंपटीशन में एंटर करते हैं 10th और 12th के बाद तो हमें पता चलता है भाई रीजनिंग भी कोई सब्जेक्ट होता है। तो रीजनिंग से डर लगता है काफी बच्चों को, लेकिन बड़े आसान सी बातें होती हैं सर। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आपको दिक्कत है तो सभी को दिक्कत है, लेकिन अगर आप सही कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को रिवाइज करके जाते हो, प्रैक्टिस करके जाते हो, तो एग्जामिनेशन के अंदर आप कुछ ही समय में चीजों को कर सकते हो। तो बात करेंगे सर आज एक ऐसे टॉपिक की जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम, सीपीओ का एग्जाम, एफसीआई का एग्जाम और आपका बैंकिंग का एग्जाम, डीएसएसबी में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, लाइक बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम हैं जहां पे डाइस हर टॉपिक में पूछा जाता है। तो आज अपन बात करते हैं सर एक डाइस की। तो डाइस में आज शायद पूरे वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हाँ एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो हम पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्कस कर चुके होंगे कि जब आप कहीं भी किसी भी किताब से उठा के उनसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर हमने जो सीखा था उन्हीं से चीजें आ रही हैं। सर कॉन्सेप्ट वही होता है, क्वेश्चन चेंज होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो किसी भी किताब के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आएगा। तो सर डाइस की अगर बात करते हैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। 4 प्रकार के टोटल क्वेश्चन बनते हैं सर। पहला टाइप होता है आपका ओपन डाइस, इसे खुला हुआ पासा कहा जाता है। दूसरा टाइप होता है आपका वेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन। वेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन, जब किसी पासे की एक स्थिति दी गई होती है तब हमें क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। अब जब कोई पासा खुला हुआ होता है तब हमें कैसे हैंडल करना है। और तीसरी बात है सर वेन ओनली टू पोजीशन इज गिवन, जब किसी पासे की 2 स्थितियां दी गई होती हैं तब क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। सर नंबर 4 वेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन, जब किसी पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई होती हैं तब हमें कैसे क्वेश्चन करना है। और इसी चौथे टाइप को एक मल्टीपल डाइस भी कहा जाता है सर। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मल्टीपल डाइस। क्वेश्चन में आ जाता है देयर आर मल्टीपल डाइस आर गिवन, मल्टीपल डाइस कहा जाता है। सर इनके सरफेस को, एक्चुअल शेप को जानना होगा कि सर पहले ओपन डाइस दिखता कैसा है। ओपन डाइस के बारे में ही नहीं पता, क्वेश्चन आ गया, नहीं होगा भाई। आपको देखना है पहले ओपन डाइस दिखता कैसा है। सर वेन ओनली 1 पोजीशन होगी तब कैसे करेंगे, वेन ओनली 2 पोजीशन होगी तब कैसे करेंगे, वेन मोर देन 2 पोजीशंस होगी तब कैसे करेंगे। बड़ा सिंपल सी बात है सर। ओपन डाइस की अगर मैं बातचीत करता हूं, सबसे पहले अपन बात करते हैं सर एक पासे की अपन बात करते हैं। आप यहाँ पे देखो, मान के चलो सर मैं बात करता हूँ, एक डस्टर था मेरे पास छोटा सा। सर एक डस्टर की मैं अगर बात करूं तो ये क्यूबाइड के शेप का आपको दिख रहा है से। और जब भी पासा बनेगा तो पासा बनता कैसे है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर पासा बनता कैसे। तो पासा जो है वो एक 3D फिगर होती है। पासा एक 3D फिगर होती है। अगर मैंने कहा कि सर ये एक मेरे पास एक स्क्वायर था, इस तरह का एक मेरे पास स्क्वायर था, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। सभी कोण 90 अंश के होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और बराबर अगर होती है तो इसे क्या कहेंगे भाई 2D फिगर कहते हैं, 2 डायमेंशनल, 2 आयामी है। और अगर इसी फिगर को किसी समतल, किसी प्लेन को अगर आप हाइट दे देते हो, देखो सर कोनों में हाइट लगा दी आपने, हाइट लगाई और एक बाउंड्री ऊपर से ऐड हो गई, तो सर ये क्या बना, आपका क्यूबाइड बना। इसी तरह अगर ये इक्वल साइड होती, अगर इसकी टोटल साइड्स इक्वल होती, सारी भुजाएं बराबर होती। मान के चलो सर मैंने इस फिगर को हाइट दे दी, एज एग्जांपल आप समझ सकते हैं। ये मैंने इसे हाइट दे दी और ये हाइट दे दी, इस तरह से हाइट दे दी, इस तरह से। अब ये क्या बन गए, अब ये बन गई आपकी 3D फिगर और आप इसे क्या कहोगे, स्क्वायर कहोगे। तो ये आपका एक स्क्वायर के साथ क्यूब तैयार हो चुका है, जिसे हम घन कहते हैं। अब किसी भी घन के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है सर किसी भी घन के अंदर टोटल सरफेस कितने होते हैं, सर इसे हटा देता हूं मैं, उसके बाद बात करते हैं अपन अगली बातचीत, या फिर अभी रुक जाओ 1 मिनट आप। अगर मैं बात करूं सर किसी पासे की, तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने होते हैं किसी पासे में। टोटल नंबर ऑफ सरफेस, पहला सरफेस
दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस, पांचवा और छठा। तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ सरफेस, टोटल नंबर ऑफ सरफेस इक्वल्स टू 6। सर टोटल सरफेस किसी भी पासे के अंदर टोटल कितने सरफेस होते हैं, कितनी सतह होती है? सरफेस को कहा जाता है सर सतह। टोटल 6 सतह होती हैं। और 6 सतह के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी पासे के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर वर्टेक्स कितने होते हैं, सर कोने कितने होते हैं किसी पासे के अंदर, तो बड़ा आसान सा जवाब होगा आपका टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, यानी कॉर्नर कहा जाता है, वर्टेक्स इसे कॉर्नर कहा जाता है, कॉर्नर कोने। टोटल किसी पासे में कितने कोने होते हैं? सर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कोने 4, 8, 12 और 16। सर इसमें आपको जो सटीक लगता है लगाइए, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सर मोस्टली का आंसर होगा 4, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर सर किसी प्लेन को अगर आप हाइट दे रहे हो, 4 तो नीचे थे ही, 4 तो आप पहले से थे ना भाई। स्टार्टिंग में आपने देखा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके साथ और भी तो जुड़ गए। पहला वाला ये हो गया, दूसरा हो गया, और उसके बाद अगर मैं बात करूं सर तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठा वाला, सातवां वाला, और एक हिडन पार्ट पे था सर 8वां वाला। यानी 4 ऊपर होंगे सर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होंगे सर? आंसर विल बी 8। यहाँ पे टोटल आपके कॉर्नर हो जाएंगे 8। उसके बाद सर अगर मैं बात करूं, एक लास्ट प्रश्न बनता है यहां से, क्योंकि सर पासे को अगर हम सीख रहे हैं तो पासे की सारी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर दोगे, लेकिन वही बात है सर तुक्के लगेंगे, 2 सही हो गए तो 1 गलत हो जाएगा, 4 सही हो गए तो फिर से 2 गलत हो जाएंगे। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, और मैं कहता हूं सर किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको थॉरो नॉलेज है उन चीजों की, उनका बेसिक अगर आपको पता है तो क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो आपको दिक्कत नहीं होगी। टोटल नंबर ऑफ एज की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ एज बराबर, टोटल एज का मतलब होता है सर किनारा। 2 निकटवर्ती सतहों को जो रेखा मिलाती है उसे किनारा कहते हैं। 2 निकटवर्ती सतहों को जो रेखा मिलाएगी उसे किनारा कहते हैं। तो किनारों की अगर मैं बात करूं तो टोटल किनारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। टोटल कितने किनारे होंगे भाई? 12 किनारे होंगे किसी भी पासे के अंदर। टोटल नंबर ऑफ एज आपसे पूछे जाएं, किनारे पूछे जाएं, तो आपका आंसर 12 होगा। निकटवर्ती सतह का मतलब क्या होता है सर? मैंने कहा सर ये वाली जो सतह है इसकी निकटवर्ती सतह कितनी होगी? ऑलवेज 4। 4 निकटवर्ती सतह होंगी हमेशा इसकी। सर कौन कौन सी? इसकी निकटवर्ती सतह की बात की सर, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली और चौथी वाली, 4 निकटवर्ती सतह। सर अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछ लेता है और कहता है कि सर टॉप सरफेस पे अगर से 6 है तो अपोजिट सरफेस पे क्या होगा? अपोजिट सरफेस हमेशा 1 होता है। सर इसके अपोजिट की अगर मैं बात करूं, क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा? नहीं सर, इसका अपोजिट क्या होगा? हमेशा नीचे वाला। सर टॉप का अपोजिट बॉटम होता है, तो टॉप के अपोजिट की अगर मैं बात करूं तो सर इसका विपरीत हमेशा ये होगा। तो सर 2 बातें समझ आई। पहली वाली कि सर किसी भी पासे में किसी भी सतह के निकटवर्ती 4 सतह होती हैं और विपरीत 1 सतह होती है। सर मैं इस सरफेस की बात करता हूं, इसकी अपोजिट सरफेस कितनी होगी सर? 1। इसके निकटवर्ती अपोजिट सरफेस सर राइट का अपोजिट लेफ्ट 1 ही होगा। और मैं अगर इसके निकटवर्ती सतह की बात करूंगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 निकटवर्ती सतह, एडजेसेंट सरफेस एंड 1 अपोजिट सरफेस। ये किसी भी सरफेस की अगर मैं बात करता हूं पासे के अंदर तो यहां तक बातचीत थी। इसके बाद नीचे की बातचीत को खत्म करते हैं। ये थी बेसिक बातें अपने पासे की। अब देखते हैं सर यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो दिखते कैसे हैं पासे की। अगर ये बातें आपको समझ आएंगी ना, बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे चीजों को। अगर मैं सर बात करूं ओपन डाइस की, तो ओपन डाइस में जो क्वेश्चन बनेगा, तो ओपन डाइस में कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था सर टोटल सरफेस कितनी होती है? बोलो कितनी होती है? 6 होती हैं। अगर 6 सरफेस होंगी किसी पासे के अंदर, तो अगर इस पासे को अगर आप खोलते हो तो खोलने पे भी तो भाई 6 ही दिखाई देंगी, दिखेंगी या नहीं? बिल्कुल दिखेंगी सर। तो अगर मैं देखूं इस पासे में, आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनेशन कहता है कि सर अगर इस तरह से सरफेस था, परसेंटेज था, @ था, कॉपीराइट था, हैश था, उसके बाद स्टार था, और उसके बाद एक और सिंबल ले लो आप, यहां पे ले सकते हो प्लस। आपसे एग्जामिनेशन कहता है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फाइंड द अपोजिट टू @ तो अपोजिट @ के आपको बताना है, @ के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। @ पूछ सकते हैं, जरूरी थोड़ी @ ही पूछेगा भाई।
अगर लॉजिक पता है तो चीजें कुछ भी पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है। एट द रेट के अपोजिट पूछ सकता है भाई, हैज के अपोजिट पूछ सकता है, प्लस के अपोजिट, स्टार के अपोजिट, परसेंटेज, कॉपीराइट, कुछ भी पूछे फर्क नहीं पड़ता। सीखेंगे अपन थोड़ी देर में इन बातों को। अगेन बात करते हैं सर, व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन। सर अभी हम बातचीत कर रहे हैं पासे में क्वेश्चन बनते कहां से और कैसे हैं उनकी बातचीत। तो यहां पे देखेंगे सर, व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन की अगर बात हो, जब किसी पासे की एक स्थिति दी गई होती है। सर 6 सरफेस आपने बताया था स्टार्टिंग में, ओपन डाइस में देखो अब 6 सरफेस आपको दिखाई दे रही हैं। पहली सरफेस, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। किसी पासे को जब आपने खोला, मान के चलो सर मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था डस्टर का, अगर मैं इसकी बात करूंगा सर, आप इसे खोलोगे तो पहली सरफेस आपको मिलेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी खोलने पे भी 6 सरफेस मिलेंगी। और पेपर कहता है, एग्जामिनर कहता है आपसे कि सर जब इस पासे को बंद किया जाएगा, जब इस पासे को बंद किया जाएगा तो इसके विपरीत में क्या होगा, इसके विपरीत में क्या होगा। जस्ट आईक्यू लेवल चेक करने के लिए बस, बहुत आसान बातें हैं सर। व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन की अगर बात करें तो एक पासे में ये पासा था इस तरह से, और इस पासे की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 3 सरफेस आपको विजुअलाइज होते हैं। और हमेशा किसी भी 3D फिगर को जब आप देखते हो तो आप किसी कॉर्नर से खड़े होकर देखोगे तो आपको सिर्फ 3 सरफेस दिखाई देंगी। कैसे सर, मैंने कहा सर ये सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, मैंने कहा सर ये पासा था, अगर आप उस कॉर्नर से देख पा रहे हो तो आपको दिखती है कितनी सरफेस भाई, टोटल 3 सरफेस। सर पहली वाली ये दिखती है, दूसरी ये दिखाई दी, तीसरी ये दिखाई दी, यानी 6 सरफेस होते हैं, टोटल 6 सरफेस होंगी। 6 सरफेस के बाद अगर हम देखें तो 6 सरफेस में आपको सिर्फ 3 ही विजुलाइज होंगी। क्यों, अगर ये दिखेगी तो ये छुप जाएगी, ये दिखेगी तो ये छुप जाएगी, और ये दिखेगी तो ये छुप जाएगी, यानी टोटल आप जो देख पाते हो वो सिर्फ 3 सरफेस होती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं सर, मैं इधर से देखता हूं तो मुझे भी तो भाई 3 ही दिखाई देंगी ना, पहले ये दिखेगी तो ये छुप जाएगी, ये दिखेगी तो ये छुपेगी, ये दिखेगी तो ये वाली छुप जाएगी। तो बस आपको कोई भी व्यक्ति अगर देखता है पासे के अंदर तो उसे सिर्फ 3 सरफेस दिखाई देती है और 3 छुप जाते हैं पीछे की तरफ। तो बात करें अगर यहाँ पे 1 2 3 और आपसे पूछा जाए अपोजिट 2 1, इस तरह से पेपर क्वेश्चन पूछता है आपसे। वो व्हेन ओनली वन पोजीशन, एक पोजीशन दे देगा किसी पासे की और कहेगा कि सर 1 के विपरीत क्या होगा, कह सकता है सर 6 के विपरीत क्या होगा, कह सकता है सर 4 के विपरीत क्या होगा। बस ये क्वेश्चन बनते हैं सर छोटे छोटे से। सर अगर मैं बात करूं तीसरे टाइप की, व्हेन ओनली 2 पोजीशन इज गिवन, एग्जांपल के तौर पे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई होती हैं, 2 स्थितियां दी गई होती हैं और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 स्थितियां दी गई होती हैं सर, पहली पोजीशन, पासा वही है सर, एक ही पासे को 2 तरफ से घुमा के रख दिया गया। अब आपसे पूछा जाता है सर इनके विपरीत जो सतह होगी उस पे नंबर क्या होने चाहिए, 1 2 5 5 4 6। आपसे कहा जाता है 4 के अपोजिट 2 4 क्या होगा, अपोजिट टू 5 क्या होगा। लाइकवाइज जो भी चीजें पूछे फर्क नहीं पड़ता। अभी सिर्फ आप ये देख रहे हो कि सर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। अगेन अगर मैं बात करूं सर अगले टाइप की, तो यहाँ पे देख पा रहे हो व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन मल्टीपल डाइस, यानी अगर मल्टीपल डाइस की बातचीत की जाए तो मल्टीपल डाइस में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जब मोर देन, अब यहाँ पे देखो ये बात क्या शो कर रही है, मोर देन 2 पोजीशन, यानी 2 से अधिक तो 3 भी हो सकती हैं, 2 से अधिक 4 भी हो सकती हैं। तो 2 से अधिक की बात करें तो बिल्कुल आसान बात है सर, 2 से अधिक ये वाली सिचुएशन दे देगा, ये वाली सिचुएशन दे देगा और एक और सिचुएशन दे देगा। सर एक ही पासा है, बार बार घुमा के रख रहा है उसी पासे को, क्योंकि एक पासे को आप कैसे भी रख सकते हो, मर्जी आपकी। सर आप ऐसे देखते हो इस पासे को, सर आप ऐसे रख दो, फिर ऐसे रख दो, फिर ऐसे रख दो, सर अब ऐसे रख दिया, अब ऐसे रख दिया, कैसे भी रखो यार, कितनी भी तरीके से रख सकते हो तुम। तो कई सारी तरह से पासा रखा जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 4 टाइप से पासे को घुमाया जाता है, रखा जाता है। यहाँ पे पहली टाइप, दूसरी, तीसरी और चौथी तरीके से पासे को रखा जाता है। और यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि सर अगर फ्रंट पे नंबर 5 है तो अपोजिट में क्या होना चाहिए, फ्रंट में नंबर 4 है तो अपोजिट में क्या होना चाहिए, सही है। और या फिर टॉप पे नंबर 3 है तो बॉटम पे क्या होना चाहिए, राइट में नंबर 6 है तो लेफ्ट में क्या होना चाहिए। लाइकवाइज ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी तो आप यहाँ भी बड़ा आसानी से उत्तर दोगे, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बहुत आसान है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये बातें समझ आई होंगी कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है। क्योंकि पता है डाइस पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन करते जा रहे हैं, पता ही नहीं है क्वेश्चन एग्जाम पूछ क्या रहा है, पढ़ कुछ और रहे हैं। बस कोचिंग में और घर पे पढ़ने में इतना ही अंतर होता है भाई, एक बच्चा होता है 20 से 24 घंटे पढ़ते हैं, सॉरी 24 घंटे होते हैं टोटल आपके दिन में, मान के चलो 10 से 12 घंटे पढ़ता है, भाई सिलेक्शन नहीं होता। और एक बच्चा होता है 5 से 6 घंटे पढ़ता है, सिलेक्शन हो जाता है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि भाई ये कुछ ऐसी चीजें पढ़ रहा है जो एग्जामिनेशन पूछ ही नहीं रहा। पढ़ते रहो, आपको सिर्फ वो चीजें पढ़नी है सर एग्जाम के अकॉर्डिंग,
आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर आप कम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो बहुत यूनिक सी ट्रिक आपको बताऊंगा और बताऊंगा सर विद इन 15 to 20 सेकंड आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकते हो। रीजनिंग जस्ट मेंटल एबिलिटी और बहुत आसान इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है रीजनिंग। तो अगेन अपन बात करते हैं सर क्वेश्चन की। एटलीस्ट आपका एक टाइम पास कंप्लीट होना चाहिए जिससे कि आपको बाद में ये कभी ना पढ़ना पड़े। और उम्मीद होगी मेरी अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे रिवाइज करेंगे तो पक्का है मेरा वादा है आपसे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा ओपन डाइस। तो आज बात करते हैं अपन ओपन डाइस की सर। ओपन डाइस, ओपन डाइस के अंदर जैसे कि एग्जामिनेशन ने पूछा कि भाई इस तरह से कोई नंबर गिवन थे, इस तरह से कोई नंबर गिवन थे, ये लो ये इस तरह से नंबर गिवन थे 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, अब यहाँ पे पूछता है पेपर अपोजिट 2 4, 4 के विपरीत सतह पे नंबर क्या होगा, या फिर अपोजिट 2 6, 6 के विपरीत नंबर क्या होगा। सर बहुत आसान सी ट्रिक निकल के आएगी, बहुत आसान सी बात निकल के आएगी। आप देखना यहाँ पे मान के चलो सर एक एग्जांपल मैंने आपको दिया और मैंने कहा कि सर ये एक पासा है आपके सामने, ये एक पासा है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इस प्रश्न को, जो बात मैं बोल रहा हूँ इसे ध्यान से सुनो और समझो। यहाँ पे देखो सर ये क्वेश्चन था और एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि सर इस पासे के अंदर ब्लैंक पासा है और पासा है भी नहीं यार। पासा देखो, पासा दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है पासा? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा सर? यहाँ पे देखो आपने कहा था स्टार्टिंग में और मैंने बताया था और आपने सुना था, मैंने कहा था सर पासे में 6 सरफेस होती हैं, लेकिन यहाँ कितनी दिख रही हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। मान लो 1 2 3 4 और 5, 5 सरफेस दिख रहे हैं और 5 सरफेस का कभी कोई पासा नहीं होता। पासा अगर आपको बनाना है तो आपको 6 सरफेस की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे जब आप इसे देखोगे तो ये कोई खुली टंकी बन जाती है जिसमें कोई वॉल्यूम में कुछ मतलब वॉल्यूम बन जाएगा जिसमें आप कुछ लिक्विड वगैरह डाल सकते हो। ये कोई खुली टंकी बनेगी, लेकिन आपको टंकी की जरूरत थोड़ी, हम तो पासा पढ़ रहे हैं, क्यों टंकी देखेंगे? तो हमें जरूरत है सर एक और सरफेस की। अगर एक और सरफेस मिलता है तो आपका पासा डिजाइन हो चुका है, बन चुका है। अगर एग्जामिनेशन यहां से आपसे पूछे हैं अपोजिट यहां पे आ जाओ आप, 1 और अपोजिट 2 और अपोजिट 2 3 लाइकवाइज। यहाँ पे देखो बड़ा आसान सी बात नजर आएगी। आप थोड़ी देर के लिए इस बात को भूल जाना। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, अपोजिट टू 1, अपोजिट टू 2। देखना सर आपने एक लड्डू का डिब्बा देखा होगा भाई, जहाँ पे शादी वादी में जाते हैं, मम्मी पापा जाते हैं तो वहां से एक लड्डू का डिब्बा मिलता है, हम खाते हैं उसे। कभी आपने उसे खोल के नहीं देखा होगा, लेकिन अगर अब की बार आता है ना तो डेफिनेटली खोल के जरूर देखना। तो इस पासे की अगर मैं बात करूं एकदम ये वही शेप आपको दिख रहा है जो लड्डू के डिब्बे का था। याद करो वो बचपन के अपने दिन। तो अगर मैं इसे देखूं तो सर यहाँ पे देखो, इसे जब मैं इस तरह से फोल्ड करता हूँ, इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया, एक मिनट, अगर मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया और इसे इस तरह से फोल्ड किया तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है सर? 2 के अपोजिट में नंबर कौन सा होगा? 4 होगा। और मैंने सर इसे इस तरह से फोल्ड किया और इसे इस तरह से फोल्ड किया तो सर 1 के अपोजिट में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो डेफिनेटली मेरी 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मुझे पता चला कि सर 1 के अपोजिट में नंबर कौन सा होगा? 5 होगा। 1 के अपोजिट में नंबर 5 और 2 के अपोजिट में नंबर होना चाहिए 4। तो 3 के अपोजिट में क्या होगा? बड़ा आसान सी बात है सर, छठा सरफेस जहां भी लगा दो 3 के अपोजिट ही होगा। तो सर मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां पे लगा दूं, क्योंकि आपका डाउट था कि सर इसमें ये तो पासा ही नहीं है, लेकिन सर अब आप देख रहे हो पासा बन चुका है। और अगर आप पासा बन चुका है तो आप इस पासे में देख पाओगे, इस पासे में आप देख पाओगे टोटल 6 सरफेस आ गए और छठे सरफेस में यानी 3 के अपोजिट पूछा गया तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा? 6 होगा। अब मेरा मन नहीं कर रहा सर मैं इसे 6 को यहां पे नहीं लगाता कि सर आपको तो पता था आपने यहां पे लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने यहां पे लगाया, मैं तुम्हारे कहने से यहां भी लगा देता हूं और मेरा मन अब भी नहीं कर रहा, मैं इस पासे को यहां पे लगा देता हूं। इस जगह पे मैंने इस पासे को लगा दिया। उसके बाद सर मैंने इस पासे को इस जगह पे लगा दिया और यहाँ पे 6 इस तरह से लिख दिया। जब आप देख पा रहे हो सर इस 6 नंबर को आप कहीं भी एडजस्ट कर दो, ये डेफिनेटली अपोजिट किसके होगा? 3 के होगा। चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, क्योंकि भाई बचा ही अकेला है। और जब अकेला बचा है तो पेयर किसके साथ बनाएगा? जो दूसरा कॉमन अकेला बचा हुआ है उसी के साथ पेयर बनाएगा। तो 3 का पेयर 6 के साथ बन जाएगा। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं 3 के अपोजिट आंसर विल बी 6, हमेशा 6 होगा। ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो इस मिड के अपोजिट में जो नंबर बचा होगा वही होगा। अब कभी ऐसा मत करना कि आपका मन कर रहा है कि भाई हम तो चारों जगह लगाएंगे तब भी पासा नहीं होगा।
नहीं आपका मन कर जाए कि भाई यहाँ भी लगाना है सर, यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना सर, ऐसा नहीं करना तो फिर गलत बात हो जाएगी। आपको सिर्फ एक जगह लगाना है, क्योंकि पासे में 6 सरफेस होती हैं। अब आप इसे यहाँ पे सेट रहने दो और इसे इस तरह से हटा दो, आपका पासा बन चुका है। सर बेसिक बातें बस यहीं से तैयार होंगी, बेसिक वो लेवल आपका यहाँ से तैयार होगा जहां से हम तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। सर यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हो, एक के अपोजिट में नंबर क्या होगा, 5 होता है। और एक के अपोजिट में जब नंबर 5 होता है तो यहाँ पे कह सकता हूँ सर अल्टरनेट। मैंने कहा आपसे कि आपकी क्लास MWF में होगी, यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगी। इसका मतलब समझ आना चाहिए आपको कि आपकी क्लास अल्टरनेट डेज पे हो रही है, अल्टरनेट पे हो रही है सर। अल्टरनेट यहाँ भी अल्टरनेट है सर, एक का अल्टरनेट 5 है, एक छोड़ने के बाद सर 2 का अल्टरनेट 4 है, एक छोड़ने के बाद सर 3 का अल्टरनेट 6 है, एक छोड़ने के बाद सर। बेसिक ट्रिक बन गई आपकी। क्वेश्चन कहीं भी अप्लाई, क्वेश्चन कोई भी हो कहीं भी अप्लाई कर देना, आंसर आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो सर 3 के अपोजिट्स हैं, यानी मेरा कहने का ओवरऑल मतलब ये था कि सर अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट सरफेस की अगर बातचीत करेंगे तो ये सारे हमेशा अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। बड़ा आसान सी सिंपल सी बातें हैं। तो इस तरह से आपका प्रश्न था। अभी साइंस क्वेश्चन के आंसर की उम्मीद करूंगा आपसे, जल्दी करो प्लीज आंसर प्लीज। हाँ इसकी बात करते हैं, आज चेक कर लेते हैं अपने आंसर्स। यहाँ पे अगर मैं देखूं सर 1 2 3 4 5 6 आपने इस तरह से बना दिया, बिल्कुल बना दिया सर मैंने। अब मैंने आपसे पूछ भी लिया कि सर 4 के अपोजिट क्या होगा, तो सर 1 का अल्टरनेट 4 होता है, 2 का अल्टरनेट 5 होता है, तो डेफिनेटली 3 का अल्टरनेट क्या होगा, 6 होगा। तो फिर आंसर भी आपका बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पे 4 के अपोजिट अगर पूछा गया तो आंसर 1, और 6 के अपोजिट अगर आपसे पूछा गया था तो आंसर 3 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता 2 के अपोजिट तो आपका आंसर 5 होता। तो इस तरह से आपका आंसर तैयार हो जाता है। प्रश्न कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट वही है, लगेगा वही हर जगह पे। चलते हैं भाई आगे की तरफ। अगले प्रश्न, कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। प्रश्न 1, से यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अपोजिट 2 1 अपोजिट 2 5। और एक अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, copyright percentage has प्लस मल्टीप्लीकेशन। और यहां पे आपसे पूछा जाता है अपोजिट 2 मल्टीप्लीकेशन और अपोजिट 2 कॉपीराइट की विपरीत सतह पे नंबर कौन सा होगा और मल्टीप्लीकेशन की विपरीत सतह पे नंबर कौन सा होगा। सर लेवल को लेके चलेंगे थोड़ी देर में, और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आप करोगे यहाँ पे डाइस में। आपको लगता होगा सर डाइस के बहुत छोटे क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपको लगता है डाइस हो गया, लेकिन सर ऐसा होता नहीं है। बहुत अच्छे लेवल पे कंपटीशन आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो हर वो लेवल अपन टच करेंगे जो एग्जामिनेशन की डिमांड है और पेपर पूछते हैं आपसे, तो आपको मेहनत करनी है मेरे साथ साथ। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो बड़ा सिंपल सी बातें नजर आती हैं आपके सामने। सर पहला कि अगर इस जगह पे देखा जाए एक के अपोजिट में, आपसे पूछा था सर एक के अपोजिट में मैंने क्या सिखाया था, मैंने कहा था सर अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और अल्टरनेट अगर अपोजिट होते हैं तो सर इसका एक का अल्टरनेट 3 हो जाएगा, 2 का अल्टरनेट 4 होगा और 5 का अल्टरनेट डेफिनेटली 6 होगा। तो सर एक के अल्टरनेट की अगर मैं बातचीत करूं तो एक के अल्टरनेट हो जाएगा सर आंसर 3 और 5 का अल्टरनेट हो जाएगा आपका 6। और अगर बात पूछी जाती सर 2 के अल्टरनेट की तो आंसर कितना हो जाता, 4 हो जाता। क्वेश्चन कोई भी हो सर फर्क नहीं पड़ता, मैंने बार बार कहता हूं मैं और पहले भी कहा था कि सर क्वेश्चन अगर आप हैंडल कर रहे हो, बेसिक चीजें अगर आपने सही से सीखी हैं या फिर किसी ने सिखाई हैं, तो फिर आपको क्वेश्चन में क्यों दिक्कत आएगी, क्यों डाउट आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सर अपोजिट टू मल्टीप्लीकेशन, मैंने कहा था सर अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, तो इसका अल्टरनेट डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए भाई, अपोजिट ये वाला होना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन के अपोजिट में क्या होगा, एस होगा। और सर अगर कॉपीराइट की बात की जाए तो कॉपीराइट के अपोजिट में आपका प्लस हो जाएगा। तो आंसर इस तरह से हो जाएंगे आपके। चलते हैं सर अगले प्रश्नों की तरफ।
बी है, सी है, डी है, ई है और एफ। इस तरह से कोई नंबर आपके सामने की बनते हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन पेपर देता है और कहता है सर इनमें से जब इस पासे को बंद किया जाएगा यानी कि फोल्ड किया जाएगा तो ये पासा दिखेगा कैसे। तो यहाँ पे बात करेंगे सर पासा कैसे दिखेगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने, ढूंढना है आपको, ओपन डाइस का ही बेसिक लगेगा जो आपने थोड़ी देर में सीखा था। ए, बी, एक अगला ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन सी और एक अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी। बहुत आसान कंपटीशन है सर। ए, सी, डी, ये 4 सरफेस आपके सामने ये बनते और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि सर अगर इस पासे को बंद किया जाए तो इनमें से किस तरह की सरफेस आपको दिखाई देगी। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने था। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर अपन देखें क्या अभी एक क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन है फिर से एक बार आपके सामने। आज अपन बहुत ज़्यादा तो नहीं सीखेंगे लेकिन हाँ एक टाइप तो पक्का सीख लेंगे। उसके बाद अपन बातचीत करेंगे बाकी चीज़ों की और मिलते रहेंगे अगली क्लास में। तो यहाँ पे है सर 2 6 3 5 4 3 1 4 6 1 5 6। अब यहाँ पे आपको देखना है और बताना है कि सर अगर इस पासे को बंद किया जाए तो कैसा दिखेगा और इस पासे को बंद किया जाए तो कैसा दिखेगा। बड़ा आसान सी बात है सर, देखेंगे कैसे करते हैं इसे। ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका डाइस ही है, ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग में आपको सिखाते हैं कि सर ऑप्शन अगर ऐसे आ जाए तब क्या करना है, ऑप्शन ऐसे आ जाए तब क्या करना है। क्योंकि स्टैंडर्ड और जनरल का कॉन्सेप्ट, मानक पासा और सामान्य पासा कैसा होता है, कैसे पहचानते हैं, क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीजें आपको सीखेंगे हम अगले टाइप में। तो स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस की भी बातचीत करेंगे अपन, लेकिन सबसे पहले भी ओपन डाइस सीख रहे हैं इसलिए ओपन डाइस के बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देखो कि सर इस पासे के अंदर अगर इन पासों को बंद किया जाए तो पक्का है जो आपने थोड़ी देर पहले लॉजिक सीखा था, बेसिक सीखा था, वही लगेगा कि आपको अपोजिट पहचानना आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि सर चाहे शायद है कि आप लोग ये चीजें कर पा रहे होंगे। ए के अपोजिट में नंबर कौन सा होगा, सी होगा, क्योंकि अपोजिट है तो ए के अपोजिट सी होगा। और यहाँ पे देखो सर डी और एफ की अगर बात की जाए तो डी के अपोजिट में क्या होगा, एफ होगा। और यहाँ पे देखो सर बी बचा हुआ है और यहाँ पे देखो ई बचा हुआ है, तो डेफिनेटली बी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अपोजिट आपको पता चल गया है, यानी कि आपको पता है कि सर अगर बी दिखाई दिया तो ई नहीं दिखाई देगा। क्योंकि एक पासे को जब आप देखते हो 6 सरफेस होती है, हमेशा हमें 3 दिखाई देती है, विजुअलाइज 3 ही होती हैं। तो इन तीनों सरफेस के अंदर अगर देखा जाए या फिर बात की जाए तो 3 सरफेस में हेडिंग डाल के चाहो तो लिख लो, एनी डाइस टू अपोजिट सरफेस, एनी डाइस टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नॉट बी हिडन टुगेदर। यानी कि किसी भी पासे में 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेंगी और ना एक साथ छुपेंगी। मतलब किसी भी पासे में ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना एक साथ छुप सकती हैं। मैंने कहा कि मान लो भाई मैंने इसे नंबर दे दिया 6, आपको देख पा रहे हो यहाँ पे इस तरह से ये 6 लिखा हुआ है। उसके बाद अगर मैंने इसे नंबर दे दिया 1 और मैं इसे 1 नंबर दे दूँ, 1 नंबर दे दूँ, इस तरह से आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। वैसे तो 4 दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं सर 4 बना लेता हूँ। इस तरह से अगर आप 4 देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो आपको 4 दिख रहा है और यहाँ पे 6 दिख रहा है। तो मैंने कहा अगर 6 के अपोजिट में 4 है तो क्या एक साथ दिखेगा कभी, सर कभी पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि हमेशा अगर 4 दिखा तो 6 को छुपना पड़ेगा और 6 दिखा तो 4 को छुपना पड़ेगा। मतलब ऐसा हर बार होगा। अगर आपके रेस्पेक्ट में बात की जाए तो अगर आपको 4 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिखेगा, और अगर आपको 6 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं दिखेगा। सिंपल सी बात है सर, कोई भी 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखती हैं और ना एक साथ छुपती हैं, और ऐसा होता है तो वो पासा गलत है। तो यही चीज़ हमें देखनी है यहाँ पे। तो आप देखो पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ए के अपोजिट में सी होता है लेकिन ए और सी साथ क्या कर रहे हैं, नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं हो सकता तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सर मैं दूसरे की बात करूं
ई के अपोजिट में बी होता है, ई के अपोजिट में बी होता है, ई दिख रहा है तो बी को चुकना चाहिए था, लेकिन ये एक साथ दोनों क्या कर रहे हैं, नहीं हो सकते, बात गलत हो गई। सर अगेन सी ऑप्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख पाते हो कि सर डी आपको दिखाई दे रहा है, डी के अपोजिट में एफ होता है, लेकिन डी और एफ एक साथ क्या कर रहे हैं, नहीं हो सकता। अगेन सर बात करें ऑप्शन डी की, यहाँ पे देखेंगे आप ए के अपोजिट में क्या होता है, सी, ए के अपोजिट में सी, ए दिखाई दिया तो सी छुप गया, यानी ए ऊपर है तो सी नीचे होगा, अंदर की तरफ होगा। और यहाँ पे देखो सर बी दिखाई दिया तो ई पीछे की तरफ होगा, बी के पीछे ई होगा, और डी सामने दिखाई दिया तो डी के पीछे एफ होना चाहिए, एफ होगा। यहाँ पे इस तरह से कह सकता हूँ कि सर ये बात बिल्कुल ठीक होगी, ऑप्शन डी राइट होगा, और जहाँ भी ऑप्शन में मिलेगा आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको देखना है सर ए बी सी और डी की अगर बातचीत करते हैं तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, तो बड़ा सिंपल सी बात है सर, वही बात आपको देखनी है। एक के अपोजिट में 4, एक के अपोजिट में 4, 3 के अपोजिट में 5, 2 के अपोजिट में 6, क्योंकि जो पेयर रिमेनिंग बचा है पक्का है एक दूसरे के विपरीत में ही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 के विपरीत में 6, ऑप्शन एलिमिनेट कर लो सर, 2 दिखाई दिया तो 6 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, नहीं हो सकता। 5 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया सर, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो सर 1 और 4, 1 दिखाई दिया तो 4 को छुपना चाहिए था, लेकिन ये एक साथ क्या कर रहे हैं, नहीं हो सकता। सर अगेन मैं ऑप्शन डी की अगर बात करूँ, यहाँ पे आप देख पाते हो सर 1 दिखाई दिया तो 4 छुपना चाहिए था, छुपा हुआ है। 5 दिखाई दिया तो 3 छुपना चाहिए था, छुपा हुआ है। 6 दिखाई दिया तो 2 को छुपना चाहिए था, छुपा हुआ है, ऑप्शन डी इज राइट। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक, मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।